कोई चीज ऐसी देखो, जैसे महादेवी ने पूछ लिया कि भाई कोई चीज ऐसी बताओ, कोई प्रमाण हो इस बात का कि गंगा मैया की तरफ एक कदम चलते हो तो एक यज्ञ हो जाता है। इसी प्रकार मेरा सवाल आपसे है, क्या मन से और इससे दोनों चीजों से अलग अलग होती हैं? नहीं होती अलग अलग। मन से भी वो जो काम किया जाता है वो वैसे ही फल देता है जैसे हमने शरीर से दिया है, जैसे हमने शरीर से सहायता की। इसका उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। आप यहां बैठ के अपने घर को देख सकते हो, यहां बैठे हो अपने घर को देख सकते हो। मेरी बेटी वो पीछे से नाड़ मार रही है। स्कूल देख सकती हो बेटा? है स्कूल देख सकती हो? यहां से नहीं देख सकती ना। लेकिन आप जब आंख बंद करोगे, आंख बंद करके मन से अगर आप देखोगे तो आपके घर का एक एक कोना आप यहीं बैठे बैठे देख लोगे भाई कहाँ के है। और ऐसे ही आंख बंद करेगी तो तेरा स्कूल सारा का सारा तेरी नजरों के सामने आ जाएगा। यानी इस शरीर से और मन से दोनों यात्राएं अलग अलग होती हैं। अब कौन कितना निपुण है उसके ऊपर बात आती है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं सारे के सारे मन से यात्रा की हुई है। जो आज स्पेस के अंदर जाके ये देख रहे हैं कि कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितनी दूरी है, कितने क्या हैं, ये हमारे सारे शास्त्रों के अंदर पहले से लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ये शरीर से नहीं मन से ही वहां पहुंच गए थे। तो जैसे आपके मन के भाव होते हैं वैसा ही होता है। हमने गोवर्धन की पूजा की, जिसने मन से पूजा की है उसकी वैसी ही पूजा होगी जैसे वहां गोवर्धन के अंदर जाके परिक्रमा कर। भाई तन और मन दोनों का अलग होता है। और मन कर्म वचन, मन कर्म वचन का मतलब होता है कि कोई भी काम मन से किया जाए, काम से किया जाए, अपने कर्म से और वचनों से किया जाए। जब तीनों का सामंजस्य बैठता है जब उस फलीभूत होते हैं। भाई कोई काम हम मन से भी करें, शरीर से भी करें और वचन से भी करें, वो फलीभूत होता है। चलो बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब एक कथा और आती है, कालिया नाग की कथा। कालिया नाग की कथा में यमुना का जल जो पीने लायक था, लेकिन वो कालिया नाग और उसके परिवार की वजह से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। नहीं, वहां पे कोई जा ही नहीं रहा था। और वहीं एक कदम का वृक्ष था। कदम के वृक्ष की क्या खासियत है? वहां कालिया नाग के जहर से वहां घास भी नहीं उगती थी। कालिया नाग का जहर इतना प्रभावशाली था कि वहां पे घास भी नहीं उगती थी। और वहीं सर्पों की और गरुड़ों की लड़ाई थी। उस लड़ाई के अंदर गरुड़ सर्पों की माता के लिए अमृत लेके आया था। पूरी कथा शिव महापुराण में है। पूरी कथा को अगर सुनना चाहो तो मैं शॉर्टकट में सुना देता हूँ। शॉर्टकट में क्या थी कि गरुड़ों की माँ और सर्पों की माँ दोनों बहनें थी। सर्पों की जो माँ थी उसने गरुड़ की माँ से शर्त लगा ली, नोली यूं बता ये गाय खड़ी है, ये सफेद रंग की है या काले रंग की? तो उसने कहा ये सफेद रंग की है। बोला अगर ये काली हुई तो तू मेरी दासी बनेगी, और सफेद हुई तो मैं तेरी दासी बनूंगी। दोनों में शर्त लगा दी। बोले ठीक है। उसने तुरंत सांपों को आदेश दिया कि जाके इस गाय के चिपट जाओ सारे, और इसने सफेद ना दिखने दी, वो काली बना दो। जिसने मना किया उसको श्राप दे दिया। जो देवी भागवत कथा सुनते हो, देवी भागवत कथा में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, उन्होंने क्योंकि तक्षक नाग ने परीक्षित को डसा था, इसलिए नागों से बैरकसी में हवन करवाया था
और उस हवन के अंदर जितने भी सर्प थे उनको जलाने की कोशिश की थी। तो उनकी माँ ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुम यज्ञ में हवन में जड़ के मर जाओ। तो ये वो सर्प थे जिनकी माँ ने उनको श्राप दिया। यानी माता पिता का, माँ बाप कैसे भी हों, माँ बाप कैसे भी हों, 100 अवगुण भी माँ बाप के अंदर हैं और उनका भी आप अनादर करते हो, उनको रुसाते हो, उनको अपमान करते हो तो सजा भुगतनी पड़ती। भाई इससे ज़्यादा वो तो गलती थी। सांपों की माँ जबरदस्ती उसको सफ़ेद से काला करवा रही थी, उसका भी कहानी माना, उनको भी दंड मिला है। ये कथा समझाती है। इधर जिन्होंने कहा माना उन्होंने सफेद गाय से काली गाय बना दी। जब गरुड़ की माँ आई तो बोली देख काली है कि नहीं, कितने तो सफेद दिखती हो तो बता। उसने दास्ता स्वीकार कर ली। गरुड़ जब आए तो उसने कहा कि माँ मौसी यूं बता मेरी माँ कैसे स्वतंत्र हो, मेरी माँ स्वतंत्र करने के लिए तो जो कहेगी मैं वो काम करूँगा। तो उसने कहा कि तू मेरे बच्चों के लिए, भाई तेरी उड़ान ऊंची है, उड़ान ऊंची ले सकता है, अमृत ला के दे। अगर अमृत ला के देगा तो तेरी माँ को मैं स्वतंत्र कर दूंगा। गरुड़ देवता सांपों के लिए अमृत लेके आए और उस अमृत की एक बूंद कदम वृक्ष के ऊपर पड़ी थी, जिसकी वजह से सांपों का जहर उसके ऊपर असर नहीं करता था और जहाँ घास का पत्ता भी नहीं उगता था, कदम वृक्ष हमेशा हरा रहता। समझ में आ गया? जब अमृत लेके आए गरुड़, तो गरुड़ को पता चला कि उसकी मौसी ने तो धोखा कराया। गाय सफेद थी और उसके भाइयों को कह के ये काली करवा दी, तो भाइयों में बैर हो गया। वहां से गरुड़ कालिया नाग का दुश्मन हो गया। और वृंदावन के अंदर यमुना में एक ऋषि का श्राप था, जहां गरुड़ एक मछली को उठा के जा रहा था और गरुड़ को देख के ऋषि ने श्राप दे दिया था कि भाई तू मेरे स्थान में आके अगर जीवों को नुकसान पहुंचाएगा तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस श्राप को कालिया नाग ने अपना कवच बना रखा था और कवच बना के उस यमुना के अंदर वहां रहता था कि यहाँ पे गरुड़ नहीं आएगा। और उस क्षेत्र में कोई भी नहीं आता था, क्योंकि कालिया नाग पूरे परिवार के साथ रहता था। 10 बण वाला था, तो 10 सिर वाले नाग के सामने बताओ कौन आएगा? कोई नहीं आता। आज परमात्मा ने यमुना को स्वच्छ करने का मन बना लिया। उनके भाई बलराम, जो स्वयं शेषनाग का अवतार है, मेरे गुरु कहते हैं कि उनके मन में ये आ गया, भगवान के मन में आ गया कि भाई कदे अपने बिरादरी आने की मात ले ले, शेषनाग हैं कालिया नाग वाले की मात ले ले। इस करके ये काम बलराम जी को नहीं सौंपा। उनसे कहा कि भाई मेरी आज तबीयत खराब है, आज गाय चराना तू चला जा, मैं पीछे से कुछ और काम करूंगा। बलराम जी गाय चराने के लिए चले गए और पीछे से मेरे परमात्मा बच्चों को लेके यमुना पे खेलने चले गए। खेलते खेलते जैसी उनकी योजना थी, योजना के अनुसार बोल उठा के यमुना में डाल दी। और यमुना में बोल जाते ही बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, हमारे साथ भी होता था भाई, अमित जो है अगर उनके साथ हुआ होगा तो बता देंगे। हम गलियों में बैट बॉल खेलते थे, तो बॉल जब चली जाती तो जिसके घर में जाया करती उड़ते रोड़ा रब्दा करती आया करती माता बहने, ठंडा और क्यों जगह को नहीं पाओ, या जगह पाओ। तो जिसके बॉल चली जाती अब उसके घुसने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो हम क्या करते, भाई जिसने बॉल पहुंचाई है वो ही लाओगा, वो ही लाओ, हम क्यों जावा, क्यों डांट खावा।
तो अब बोल जब उन्हें पहुंचा दी तो उस बोल को लेने के लिए बोला, भाई कन्हैया बोल तन्ने फेंकिए, तू हिलाओ। और कन्हैया इस मौके की इंतजार में थी। कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ के उन्होंने यमुना में छलांग लगा। यमुना में छलांग लगाते ही सब जगह खबर पहुंच गई कि भाई कन्हैया कालिया नाग जहाँ रहता है उस यमुना में कूद गया। और ये सुनते ही माँ बाप को चाहे कितना भी ये हो कि ये भगवान है, माँ बाप को कितना भी ये पता हो कि परमात्मा है, लेकिन बच्चे की चिंता तो उनको रहती है। हमारे यशोदा ने, नंद ने, दोनों ने देवी मनाई है कि हे देवी माता, इसने सुरक्षित लेकर आई है। और तुरंत यमुना के ऊपर भागे हैं। वहीं बलराम जी आ गए, वहीं सारे के सारे आ गए। और माँ ने जो विलाप किया है, समझ सकते हो किसी का बच्चा अगर मुसीबत में फंसा हो, माँ ने वहाँ खूब विलाप किया। और इधर मेरे कन्हैया नीचे चले गए। कालिया नाग सोया हुआ है। उसकी पत्नी ने भगवान का रूप देख के भगवान के रूप के ऊपर मोहित हो गई। और मोहित हो के कालिया नाग की पत्नी ने पूछा कि भाई तू है कौन? कोई सपेरा है? भाई सांप के पास कौन आओगा? कोई सपेरा है, कोई वैद्य है, कोई सिद्ध पुरुष है, कोई ब्राह्मण है, कोई मंत्र जानता है, क्या सोच के आया? तू कौन है और किस काम से आया? भगवान ने कहा कि ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं वेद मंत्रों का जानकार हूं, ना मैं सपेरा हूं। मेरी माँ दही बिलोती है और दही बिलोते समय उसके पास रस्सा नहीं है, तो मन ने तो तेरा पति रस्से के रूप में चाहिए, मैं उसने ले जाकर अपनी माँ ने दूंगा और दही बिलोया करेगी। अब कालिया नाग की पत्नी ने सोचा कि ये तो बहुत भोला बच्चा है। उसने कहा बेटा तू कालिया नाग को जानता नहीं, वो उठेगा तेने मारेगा, और तू ऐसा है तेने जो चाहिए वो ले जा। नागों के पास नागमणि भी है, खजाने के मालिक भी वो हैं, पताल के मालिक वो हैं। तो बोले तेने जो चाहिए वो ले जा, तू यहां से चला जा, मैं तेने मरता हुआ देखना नहीं चाहती। कालिया नाग की पत्नी ने कहा कि भाई मैं तेरे को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, तेरे को जो चीज चाहिए वो ले जा, और मेरा पति अगर उठ गया तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगी। अब भगवान ने कहा कि मैं तो जो सोच के आया हूं वो काम करूंगा, तो ऐसा कर कालिया नाग को जगा दे। जब बार बार जिद करने पे कालिया नाग की पत्नी ने कालिया को जगा दिया कि उठो उठो रे कालिया नाग, तुम्हारे को मथने के लिए कोई बच्चा आया है और कह रहा है कि भाई उसकी माँ को रस्सा चाहिए, और खड़ा हो। कालिया नाग जैसे ही उठे अपने 10 फणों से भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया, और भगवान तुरंत उनके फणों के ऊपर नृत्य करने लगे। इसको देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा में हमने सुना। देवकीनंदन ठाकुर जी कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये सांप है, और बच्चे को ये लगा कि भाई उसके माता पिता ने उसको खिलौना ला के दिया है, तो उसने सांप को पकड़ लिया और सांप को पकड़ के पूछा कि भाई हुआ है, मेरा खिलौना है क्या? तुम बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता मेरा खिलौना है, माँ लेके आई तेरे को, और गरम गरम खिचड़ी थी, बोला खिचड़ी खावेगा, और उठा के खिचड़ी में डाल दिया। अब नाग जो है बार बार फण उठा रहा है, बार बार बोल रहा है, क्या तू मैंने जानता नहीं, तू मैंने एक बार छोड़ देना, मैं बताऊं मैं क्यों। और बच्चा जो है कह रहा और खाएगा, उसको उठा उठा के बार बार गरम गरम खिचड़ी में डाल रहा, नाग को मार देता है। जिस प्रकार उस बच्चे ने सांप को मारा, उसी प्रकार मेरे परमात्मा ने उसके साथ आनंद लिया और उसके फणों के ऊपर नृत्य किया। और मेरे गुरु कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 हमारी कामेंद्रिय, ये 10 के 10 फण हैं, और इन फणों को कुचलने के लिए
भगवान का नाम है। जो भगवान का नाम लेता है वो इन 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो भगवान जो हैं श्री कृष्ण, वो 10 इंद्रियों के ऊपर, 10 फणों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते कालिया नाग अधमरा हो गया। तब कालिया नाग की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की है कि आप हमारा सुहाग जो है उसको छोड़ दो, हमारे सुहाग को छोड़ दो। उस समय परमात्मा ने कालिया नाग से वचन लिया कि भाई छोड़ तो दूंगा, लेकिन पहले ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। यहाँ हमारे को पीने का पानी चाहिए, वो पीने का पानी स्वच्छ करना है, तो तेरे को ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। तब कालिया नाग ने कहा कि महाराज, इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। क्यों नहीं दोष? पहले नंबर कि हमारे को गरुड़ जो हैं वो जीने नहीं देते। हम जहाँ भी होते हैं वहाँ वो गरुड़ हमारे को नुकसान पहुँचाते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि तेरे फण के ऊपर जो मेरे निशान देखेगा तो गरुड़ भी तेरे को कुछ नहीं कहेगा। जैसे अगर किसी का पालतू कुत्ता हो, पटा डाल रखा हो, तो उसको बताओ कौन लठ मारेगा? उसको लठ मारना मतलब उसके मालिक के साथ पंगा लेना, यही ना। और उसके मुकाबले अगर आवारा कुत्ता हो तो कोई घर में भी नहीं घुसने देगा। तो बोला मैंने तेरे गले में इसी प्रकार पट्टा डाल दिया है, ये फण जो है, फण के ऊपर मेरे निशान हो गए हैं। इन निशानों को गरुड़ जब देखेगा तो तेरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और तू यहाँ स्थान छोड़ के अपने समुद्र में चला जा, इस स्थान को स्वच्छ कर दे। इधर नाग ने फिर प्रार्थना की है कि भगवान यूं बताओ मेरा क्या दोष है? क्यों? क्योंकि इस संसार में समस्त चीजों को बनाने वाले कौन है? आप हो। 3 गुणों से ये सृष्टि बनाई है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। किसी को सात्विक दिया है, सात्विक का मतलब जो सबका कल्याण चाहते हैं। किसी को राजसिक गुण दिया है, राजसिक गुण में वो अपना अपना चाहते हैं कि भाई मेरा महल बने, मेरा मकान बने, मेरी गाड़ी बने, बाकी किसी से कोई लेना देना। और तामसिक गुण में ये होता है कि मेरा कि मैं हो जाए ना हो, श्याम याड़ा का नाश हो जाए। ये 3 ही हवन होते हैं भाई। हवन यज्ञ जो भी करवाते हैं, पूजा करते हैं, उसके पीछे भी ये 3 ही प्रयोजन होते हैं। एक का प्रयोजन ये होता है भाई मेरे बड़का हत्या हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, मेरी दुकान बन जाए। एक का ये होता है कि सबका कल्याण हो, सबका जीवन सुख में हो। और एक का होता है मन ने के मिलो चाहे ना मिलो, श्याम याड़ा का नाश होना चाहिए। ये 3 गुणों से ही बनी हुई है। और ये जो तीसरा गुण है तामसिक गुण, ये किसने दिया? आपने दिया, भगवान ने तो दिया। और जब मैं तामसिक गुण से हूं तो मेरा तो स्वभाव ही है उग्र होना, और मैंने आपके ऊपर आक्रमण किया तो क्या गलत किया? अब कालिया नाग ने भगवान से क्षमा मांगी है, भगवान ने उनको अभयदान दिया है, और उन्होंने यमुना का जल छोड़ दिया, यमुना स्वच्छ हो गई। एक भजन यमुना जी का सुनेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।